हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड 2-3 दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई, तो काफ़ी लड़कियां परेशान हो गई हैं या फिर उनको ये लगने लगा है कि अब हमारी भर्ती में कुछ नहीं होगा। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि जब मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं लेके आई, तो शायद मैं आगे नहीं जाऊँगी। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है, लेकिन कई लोगों को मैंने रिप्लाई भी दिया है। बट हाँ, वो लड़कियाँ जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, अगर वो सर्च करना भी चाहें तो लड़कियों को प्रॉब्लम्स होती है। एक लोगों ने मुझे कॉल किया था, दीदी आपके नंबर के लिए मुझे बहुत सारे वीडियो देखने पड़े। तो ये आप लोग भी जानते हैं कि किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, ना तो किसी के पास इतना टाइम है, ना ही ज़रूरत है कि किसी नंबर के लिए लोग इतने सारे वीडियोज़ देखें। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ होपलेस मत होइए। और आप लोग मेरी आवाज़ से ही समझ रहे होंगे, 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से अब कुछ लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि लोगों की बददुआ ली हो तो ऐसा होगा ही। तो आप लोग भी जानते हैं स्वास्थ्य तो किसी का भी ख़राब हो सकता है, आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो ये कहना चाहूँगी, मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी जितनी भी बहनें हैं, जिनको लगता है मैं सच के लिए लड़ रही हूँ, लगता है क्या ये तो हकीकत है, ये मैं जानती हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं, हर कोई अपने बारे में जानता है कि वो किस चीज़ के लिए क्या कर रहा है। तो अब ट्रस्ट करना ना करना सबकी अपनी-अपनी बातें होती हैं। बाकी आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं क्या, मैक्सिमम लड़कियाँ अब ये सारी चीज़ें जानती हैं, मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी जितनी भी हैं, कि रियली में हमारी भर्ती में कुछ ना कुछ गोलमाल कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। किसी को शौक नहीं है हाई कोर्ट्स और डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट लड़ने का। हर कोई कितना भी क्या कहते हैं इंटेलिजेंट हो, कितने भी अच्छे घर से हो, कुछ भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि वो अपना फालतू का टाइम और पैसा बेकार करे। अब ये लड़ाई मेरी समझ लीजिए जितनी मेरे लिए है उससे कहीं ज़्यादा और लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तब भी आप लोग जानते हैं, आप लोग पता कर लीजिएगा, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे अगर मैं किसी स्कूल में भी टीचिंग करूँगी तब भी मेरे पास जो क्वालिफ़िकेशन है, कुछ तो क्वालिफ़िकेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, मार्कशीट वगैरह। तो उसके बेसिस पे भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ कितना भी कम 30-35 हज़ार सैलरी मिलेगी, आराम से मेरा टाइम भी पास हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बचता है, तो मैं उसको यूज़ करूँ तो कहाँ करूँ? पर हाँ, कभी-कभी होता है बिज़ी रहती हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि इस मुख्य सेविका भर्ती के लिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं, बिज़नेस करते हैं पंजाब में। ये आप लोग भी जानते हैं कि यूपी में अगर मैं जॉब करूँगी, तो आप लोग जानते हैं मैं अपने हस्बैंड से दूर रहूँगी, अपनी फैमिली से दूर रहूँगी। हो सकता है मुझे बच्चों से भी दूर रहना पड़े, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन है, जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन और हमारे यूपी में जो एजुकेशन है, काफ़ी डिफरेंट है। मतलब यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ मैं मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि यूपी में ऐसा है ही नहीं, मैं ये नहीं कह रही। बट हाँ, मैं जहाँ रहूँगी वहाँ वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, या हो सकता है कि हो भी जाए। आप लोग भी जानते हैं मुख्य सेविका भर्ती से में जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी जॉइनिंग होगी, कहाँ होगी, कैसे एरिया में होंगी, तो अपने बच्चों को भी रखना पॉसिबल नहीं होगा। आप लोग भी जानते हैं कितनी सैलरी है, क्या चीज़ें हैं, कितना काम करना है, जो भी है। तो उतने के लिए कोई अपना इतना कुछ छोड़ेगी, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। पहले भी मैंने बताया था कि मैं ये पाना चाहती हूँ, किस लिए करना चाहती हूँ, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, हाँ। और वो भी मैंने बताया था कि मुझे जॉब मिल जाती, आप लोग कहेंगे कि मैं हकदार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हकदार हूँ। अगर ये भर्ती पारदर्शी और ईमानदारी तरीके से हो जाए ना, तो मैं बिल्कुल हकदार हूँ, और एक सीट पे मैं दावा ठोकती हूँ कि मेरा भी एक सीट पे अधिकार है। और मेरे साथ जो भी लड़कियाँ जुड़ी हैं, जिनके मार्क्स मुझसे भी ज़्यादा हैं, तो आपको क्या लगता है? मेरे मार्क्स हालाँकि 56 होने के बाद भी आप लोग भी जानते हैं कि स्पेशल क्वालिफ़िकेशन या जो भी है खेल से रिलेटेड और एनसीसी 2 ही चीज़ें माँगी गई थी। तो आप लोगों ने डी भी दिया है, आप लोगों ने भी पता किया होगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं इस टाइप के, ठीक है? तो वरीयता तो फाइनल में मिलती ही मिलती, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। और लड़ाई तो इस बात की है कि आपने नॉर्मलाइज़ेशन किया है, तो हमने उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बट हाँ, इस बात का ज़रूर ऑब्जेक्शन उठाया है कि हम लोगों से कम मार्क्स वालों ने डी भी कराया है। तो ये जितनी भी मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी बहनें, हर लड़की ये जानती है, सारे ही कैंडिडेट्स ये जानते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं और ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाऊँ। फिलहाल इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ रिज़ल्ट का वेट कर रही हैं कि रिज़ल्ट आ जाए तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी, और बहुत से लोगों ने तो यकीन भी कर लिया है। और यकीन तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि यकीन आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा, अभी नहीं तो देर से करेंगी, ज़रूर करेंगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा। और रिज़ल्ट के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के ऊपर कोई एलिगेशन ना लगाते हुए मैं स्पष्ट वर्ड में यही बताना चाहूँगी कि मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने और जो चीज़ें पता किया है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि रिज़ल्ट किसी भी हाल में अप्रैल में नहीं आएगा। अप्रैल क्या, मई में भी पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ मैं कोई चीज़ ओपन भी नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना कहूँगी कि आयोग के भी ऊपर प्रेशर है, और रही बात रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट तब आ सकता है जब सारे काम कंप्लीट हो जाएँ। अभी हमारे रिज़ल्ट को लेके कोई भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी कोर्ट का मैटर जब कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही कमिटी गठित होगी, और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि बीएससी वालों को लेना है, 2 साल वालों को लेना है, किन लोगों को बाहर करना है, और बीएड वालों ने भी इसमें एग्ज़ाम दिया है, उनको भी लेना है कि नहीं लेना है, बाहर करना है। जब तक कमिटी गठित नहीं होगी, रिपोर्ट नहीं आएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, तो रिज़ल्ट नहीं आ सकता।
सकता। अब कुछ लोग कहेंगे कि सचिव जी ने आश्वासन दिया है, क्या है? मैं नहीं जानती ये कितना सच है, बट मैंने वीडियो में सुना है तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है, कितनी लड़कियाँ गई थी रिजल्ट के लिए, क्या कैसे? लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप लोगों ने मेहनत किया है, बहुत सारी लड़कियाँ ईमानदार हैं जिनके रियली में मार्क्स हैं, तो आपको भी अपने रिजल्ट की चिंता होगी और होनी भी चाहिए। आप लोग भी चाह रही होंगी कि हमारा सिलेक्शन होना है, फाइनल रिजल्ट आ जाए, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाए। हमारा तो जो केस है वो चलता रहेगा। और लड़कियाँ परेशान है कि अभी डबल बेंच में गई कि नहीं गई, क्या हुआ? तो बहनों, जब तक ऑर्डर अपलोड नहीं हो जाता, क्योंकि ऑर्डर में क्या-क्या चीज़ें, ओरली कहना और लिखित में चीज़ें आना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो जब तक ऑर्डर हमारा नहीं आ जाता, तब तक बिना ऑर्डर के हम जा ही नहीं सकते। तो हमें भी ऑर्डर में देखना पड़ेगा ना कि हमारे केस में कहाँ कमी रह गई, हमने ऐसी क्या मिस्टेक किया है, ऑर्डर में क्या चीज़ लिखा है। ऑर्डर की स्टडी होने के बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, तो टाइम ड्यूरेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है 1 मंथ का। तो 1 मंथ के पहले अभी तो 4 से 5 दिन हुआ है, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, तो ऑर्डर तो किसी भी दिन अपलोड हो जाएगा। जिस दिन ऑर्डर अपलोड हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे ही मेरी वीडियो आ जाएगी। बाकी अगर उसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के भी सामने आएँगी, और जो गलत हुआ है, भले मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं साथ हूँ। मैंने पहले भी बोला था मैं पीछे नहीं हटूँगी, आपके और अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, तो वो मैं लड़ूँगी। तब तक लड़ूँगी जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता। हाँ, सब आप लोग भी जानते हैं कि लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम लोग हार गए तो हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम हार भी गए तब भी, मतलब वैसे तो हारेंगे नहीं, आज तक सारे केसेस उठा के देख लीजिए, जितने भी इस टाइप के केसेस रहे हैं, अगर हाई कोर्ट से लोगों को रिलीफ नहीं मिला है तो सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर मिला है। तो कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप लोग भी जानते हैं कितने लोग झूठ बोलते हैं। हमारे वीडियो में कमेंट कर दिया गया कि ऑर्डर आया है, ऑर्डर में मुझे ये चीज़ें बोला गया है कि पेनाल्टी लगेगी, क्या-क्या चीज़ें, मतलब इस बार माफ़ किया जाता है, अगली बार माफ़ नहीं किया जाएगा, मतलब तमाम चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की न्यूज़ से आप लोग दूर रहें, और अगर आप लोगों तक ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पहुँचती भी है, तो जब तक उसका सच ना जान लें, तो प्लीज़ उस पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से गलत चीज़ें स्टार्टिंग से हमारी भर्ती में होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि डीमोटिवेट उन लोगों को ही किया जाता है जो लोग सच और हक के लिए लड़ते हैं। अगर हम अपने हक और सच की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा नहीं लड़ने आएगा, हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। और रही बात पैसे कमाने की, तो आज के टाइम में अगर भगवान ने आपको हाथ पैर दिया है, माइंड दिया है, तो पैसा हर इंसान कमा सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। कुछ लोग कहेंगे कहना आसान होता है, हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी स्थिति वैसी है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के बीच में रही नहीं हूँ। परिस्थिति और समय एक ऐसा बलवान चीज़ कहा जा सकता होता है जो हर इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और हर इंसान में एक ऐसी क्वालिटी तो होती है जो वो दूसरे से डिफरेंट होती है, मतलब कि जो उसको दूसरे इंसान से अलग करती है। तो आप लोग समझिए, हर इंसान अपने आप में ख़ास है, हर इंसान अपने आप में स्पेशल है। बस ज़रूरत है हमें उन चीज़ों को जानने की, समझने की, परिस्थितियों से लड़ने की, हमारा सेल्फ मोटिवेशन कैसा है, मतलब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हालाँकि अभी मैं और चीज़ें बोलूँगी तो आप लोग कहेंगे उपदेश दे रही है, हमें ये आता है, हमें वो आता है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें लगा तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप अपने माइंड से मजबूत रहिए, आपको कोई कमज़ोर नहीं कर पाएगा। पैसे क्या है, पैसे किसी के पास ₹10 है तो किसी के पास ₹20 है। जिसके पास जैसा होता है वो अपनी लाइफ़, अपना लाइफ़ स्टाइल, अपने खर्चे उसी हिसाब से बना लेता है। तो यही कहना चाहूँगी कि आपके पास कम पैसा है तो आपकी लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है कि दूसरे से इतनी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। बस आपके मनोबल की बात है। मान लीजिए कि कोई कपड़ा 10,000 का कोई पहन रहा है, तो आप 1,000-500 का पहन रहे होंगे, 200 का पहन रहे होंगे, बट पहन रहे हैं ना। किसको दिखाना है? आप अपने माइंड से मजबूत हो कि हाँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, हाँ, मुझसे अमीर कौन है? सबसे बड़ा अमीर वही होता है जो माइंड से फ्री हो, हर टेंशन से फ्री हो, हर परिस्थितियों का मुकाबला करता हो। आप खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि हमारे सामने चाहे मेंटली कोई परिस्थिति आए, चाहे सोशलॉजिकल कह सकते हैं, या फिर सोसाइटी में, या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर हमारे करियर से रिलेटेड, हम लड़ेंगे। हमारे सामने कितनी समस्या आएगी, हम लड़ेंगे। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम मैं मानती हूँ कि बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मनी नहीं है तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? बट आप सोचिए, उस मनी के लिए भगवान ने हाथ पैर दिया है, माइंड दिया है। आप लोग एजुकेटेड हैं, जितनी भी हमारी मुख्य सेविका भर्ती में बहनें हैं सब एजुकेटेड हैं, तो क्या अपने लिए लड़ नहीं सकती हैं? हाँ, अपने लिए, अरे आप 2 घंटे तो निकाल सकते हो ना पार्ट टाइम के लिए। आप लोग, मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए, बट हाँ, ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें लगता है हमने एक चीज़ को देखा तो नेक्स्ट आ गया तो हम सोचते हैं अरे देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट आ गया तो देख लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि आप वहाँ करिए जहाँ रियली में आपको ज़रूरत है। आप खुद से पूछेंगे, सारी जवाब आपको मिलेगा। तो पैसे कमाना भी मुश्किल नहीं है और खुद को सेट करना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, इतना कहूँगी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसे फेस करना किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लड़कियाँ जितना सहती हैं ना उतना ही अंदर घुटती भी हैं। उनको ये लगता है कि हमारे सामने ये चीज़ें हैं तो हम करें तो क्या करें। रास्ता भी निकालती हैं तब भी उनका माइंड फ्री नहीं होता है। वो इतनी मेहनत करती हैं तब भी माइंड फ्री नहीं हो पाता, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रेशर होता है, चाहे सारे रिलेटिव को ले लीजिए, चाहे खुद का ले लीजिए, चाहे खुद के बच्चों का ले लीजिए, या आसपास के बैकग्राउंड का ले लीजिए, ये चीज़ें होती हैं।
तो इनसे भी लड़ना किसे हमें लड़ना। आप लोग कहेंगे कहना आसान होता, माइंड में कोई स्विच थोड़ी ना लगा है, हमने उसको ऑन कर दिया तो ऑन हो गया, ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद देखा भी है और खुद मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया और मैंने सहा भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पैसे के लिए मैं इतना दावा करती हूँ कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मोहताज नहीं हूँ। इतनी क्वालिफ़िकेशन है मेरे पास और इतना मैं खुद मज़बूत हूँ कि अपनी और अपने बच्चों की कोई भी ज़िम्मेदारी मुझे उठानी पड़े तो मैं उठा लूँगी। किसी के सामने गिड़गिड़ाऊँगी नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगी, मेहनत करूँगी। तो इस तरह से मैं बोलती रहूँगी तो फिर बोलती ही जाऊँगी, वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि बक, 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 बक करने आ जाती है। मतलब आप लोगों का मतलब है बस उन्हीं लोगों को मैं बोल रही हूँ कि जिन्होंने ऐसा कमेंट किया, बाकी सबको नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ बाकी लोग हर्ट मत हुआ करिए। अगर ऐसा कुछ कभी लगता भी है कि मेरे वर्डों से आप लोग हर्ट हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे आप अच्छे से मैसेज करेंगे, मैं आपको अच्छे से प्यार से ही रिप्लाई दूँगी। बट हाँ, कुछ कमेंट इतने घटिया हो जाते हैं, मैं क्या करूँ, मैं उन वर्डों को यूज़ करने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं दूँगी और आप लोग भी टेंशन फ्री रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।